लड़की इनके घर परिवार पे एक बदनुमा दाग लगा कर गई है, या उसने भी इनसे टोटल नाता तोड़ दिया जब दूसरी समाज में गई, या अपना भला बड़ा अपने हृदय पर पत्थर रख के इस परिवार ने ये निर्णय लिया होगा। लेकिन हम सभी समाज जन या समझने में खुद इस परिवार का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। पिता की जिंदगी में सबसे बुरे दो ही दिन होते हैं, पहला वो जब लड़का घर छोड़ दे और दूसरा वो जब लड़की घर की मर्यादा तोड़ दे। उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर से एक अजीब और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बना दिया है। यहाँ एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी की तेरहवीं कर दी। वजह, बेटी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ मोहल्ले के युवक से प्रेम विवाह कर लिया था। जानकारी के अनुसार ललितपुर के मड़ावरा कस्बा निवासी शीलचंद्र जैन की पुत्री सोनम जैन 30 अप्रैल 2025 को घर से लापता हो गई थी। परिजनों ने पहले इसे अपहरण मानते हुए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन कुछ दिन बाद युवक ने सोशल मीडिया पर सोनम के साथ शादी का प्रमाण पत्र साझा कर दिया। इस विवाह से नाराज पिता ने समाज में एक सख्त संदेश देने के लिए बेटी के निधन के पोस्टर छपवाकर इलाके में लगवा दिए और 12 अगस्त 2025 को 13वीं तथा शोक सभा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में करीब 200 से अधिक लोग शामिल हुए। शोक सभा में उपस्थित लोगों ने इसे मृत्यु की रस्म नहीं, बल्कि एक आहत पिता के दर्द और आक्रोश की अभिव्यक्ति बताया। प्रदीप जैन ने कहा, पिता के जीवन में 2 ही दिन सबसे बुरे होते हैं, एक बेटे का घर छोड़कर जाना और दूसरा बेटी का घर की मर्यादा तोड़ना। वहीं प्रियंक जैन सराफ ने परिवार के इस कदम को समाज के लिए एक साहसिक संदेश बताया। इस घटना ने प्यार, पारिवारिक मान सम्मान और रिश्तों के बीच के टकराव पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सोशल मीडिया पर भी यह मामला तेजी से वायरल हो रहा है, जहां लोग इसे लेकर हैरानी और मिश्रित प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। पिता की जिंदगी में सबसे बुरे दो ही दिन होते हैं, पहला वो जब लड़का घर छोड़ दे और दूसरा वो जब लड़की घर की मर्यादा तोड़ दे। इससे बुरे पिता की जिंदगी में कोई दिन नहीं होते। उस पिता के बारे में सोचो, घर आकर बच्चों को चुपके से खिलाया होगा, घर आकर बच्चों को चुपके से खिलाया होगा। बच्चों को क्या पता बाप ने कैसे कमाया होगा, किसी को पता नहीं है पिता के बारे में। परिवार की कीमत और पतंग की कीमत तब तक है जब तक वो ऊंचाई पर है। परिवार की कीमत और पतंग की कीमत तब तक है जब तक वो ऊंचाई पर है। नीचे आते ही पतंग की झालर और परिवार की कालर कोई भी पकड़ लेता है। जब भी हम संस्कार की बात करते हैं, सुनो, आयु व्यंग में लिखा है, जितनी यहां महिलाएं बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, ध्यान दें, आयु व्यंग में लिखा है कि बकरे का मूत्र अगर कान में डालो तो कान का दुख दूर हो जाता है, दर्द दूर हो जाता है। लेकिन कोई किसी के यहाँ बच्चा जन्म लेता है तो बड़े ढोल लगाड़ों के साथ दशहौन या जो भी कार्यक्रम होते हैं सभी किए जाते हैं, बहनों ने भी किए होंगे। आज जब वह लड़की इनके घर परिवार पे एक बदनुमा दाग लगा कर गई है, या उसने भी इनसे टोटल नाता तोड़ दिया जब दूसरी समाज में गई, या अपना भला बड़ा अपने हृदय पर पत्थर रख के इस परिवार ने ये निर्णय लिया होगा। लेकिन हम सभी समाज जन या समझने में खुद इस परिवार का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इनके द्वारा जो निर्णय लिया गया है ये आगे कई पीढ़ियों तक के लिए नजीर है, क्योंकि देखने में लगातार चला आया है। इसके पूर्व भी 1-2 घटनाएं हो चुकी हैं जिनमें कुछ नहीं हुआ। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जैसा अब्बू भाई साहब ने बताया था अभी कि नौकरी के नाम पर, जैसे उन्होंने कहा स्कूलों में पढ़ाने जा रही है बच्चियाँ,